हरे कृष्णा। आदि लीला चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम 101 वर्स वी विल स्टार्ट। अभी तक भगवान महाप्रभु के अंतरंग कारण के बारे में चर्चा चल रही है। महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का स्वरूप, उसका उनका वर्ण, उनके भाव को लेने के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं। वह जो रस की अनुभूति करते हैं श्रीमती राधा रानी, उस रस का अनुभव करने के लिए, महाभाव का अनुभव करने के लिए महाप्रभु आते हैं। और इसमें श्रीमती राधा रानी का वर्णन, श्रीमती राधा रानी जो अंतरंग शक्ति है भगवान कृष्ण की तीन शक्तियाँ, बहिरंगा, अंतरंगा, तटस्थ। तटस्थ जीव, बहिरंगा महामाया, प्रकृति, भूमि, रपो, नल, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेव च, ये सब बहिरंग शक्ति में आता है। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, सृष्टि, काल इत्यादि। और ये महामाया के अंतर्गत है, महामाया के आश्रय में है। तो ये बहिरंग शक्ति भगवान की, और अंतरंग शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी तीन स्तर पे कार्य करती है। संधिनी, संवित और लादिनी शक्ति। अंतरंग शक्ति के तीन विभाजन हैं। ओके, तो ये तीन विभाजन क्यों है? जैसे सत, चित, आनंद। सत को मेंटेन करने वाली शक्ति, चित्त को मेंटेन करने वाली शक्ति, और आनंद को मेंटेन करने वाली शक्ति। सत यानी इटरनैलिटी, चित यानी नॉलेज, कॉग्नाइजेंस, एंड आनंद इज ब्लिसफुलनेस, प्लेजर गिविंग पोटेंसी। और श्रीमती राधा रानी की स्पेशलिटी है, शी इज प्लेजर गिविंग पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अंतरंग शक्ति है, पर वो क्या है? प्लेजर गिविंग पोटेंसी है मेनली, ल्हादिनी शक्ति भगवान कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण को जब आनंद का रस का आस्वादन करना है तो वो अपने अलावा किसी और चीज़ को प्रकट करके आनंद का रस का आस्वादन नहीं करते। तो श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य उसमें होता है, वाम भाग से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। जैसे भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार है, प्रकाश, ओके, वैभव, प्रकाश, विलास अवतार, ऐसे अलग अलग अवतार है। कृष्ण से बलराम निकलते हैं, फिर बलराम से चतुर्व्यूह एक्सपांशंस हैं, चतुर्व्यूह के बाद पुरुष अवतार है, लीला अवतार है, गुणा अवतार है। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी का भी विस्तार होता है। श्रीमती राधा रानी वैभव और प्रकाश और विलास स्वरूप में प्रकट होती है। तो लक्ष्मी के रूप में, महिषी गण के रूप में, ये सब अब देखेंगे। तो इसके टेक्निकलिटीज़ बहुत डिटेल में दिए गए हैं, तो अब बारंबार इसको जब रिवाइज करने से वो स्मरण आता है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। बट नो इशू, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट श्रीमती राधा रानी इज लाइक भगवान लॉर्ड कृष्ण इज स्वयं रूप, इज द ओरिजिनल स्वरूप of all the avatars. Similarly, Srimati Radharani, she is Para Devata, supreme goddess of all goddesses. Okay, all the goddesses are coming from Srimati Radharani. सभी देवियाँ श्रीमती राधारानी से प्रकट होती है। ओके, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो, या फिर डायरेक्ट इनका ये जो विस्तार स्वरूपिणी जो है लक्ष्मियाँ हो, गोपीगण हो, या फिर महिषीगण हो, या जो रानियाँ हैं। तो श्रीमती राधा रानी का वर्णन करते हुए श्लोक की रचना की गई है, जहाँ पे देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। देवी है, शी इज़ सो ब्यूटिफुल, फुल ऑफ ऑफुलेंस, सभी ऐश्वर्य से मंडित है, इसलिए देवी कृष्णमयी, वो कृष्ण से भरी हुई है। कृष्ण सर्वत्र, वह कृष्ण को ही देखती है हर जगह पे। हाँ, कृष्ण के और देवी, कृष्ण और श्रीमती राधा में कोई अंतर नहीं, इसलिए कृष्णमयी प्रोक्ता। राधिका परदेवता, परादेवता, शी इज अ सुप्रीम गॉडेस, सर्वलक्ष्मीमयी, सभी लक्ष्मियाँ जिनसे आती हैं। कांति सम्मोहिनी परा, वह कांति जो है श्रीमती राधा रानी ऐसी स्वरूपणी शक्ति है जो सभी संसार को मोहित करने वाले कृष्ण को भी मोहित करने वाली। तो इसका विस्तार वर्णन, इसका विस्तार जो डेफिनेशन है, ये आपको 90 से लेके अराउंड 1900 वर्ड्स तक, 99 वर्ड्स तक आपने सुना। तो अभी हम 101 वर्स को पे जाएंगे। तो अभी तक 5 श्लोक के विस्तार वर्णन, शुरू के अध्याय के, पहले अध्याय के 5 श्लोक के वर्णन। जैसे गुरु के श्लोक के बारे में, पहला श्लोक गुरु वंदना थी, उसके बाद भगवत वंदना थी, उसके बाद महाप्रभु का आने का कारण, उसके ऐसे अलग अलग श्लोक थे। फिर इसके बाद आखिर में क्या है, उसके बाद हुआ
महाप्रभु कैसे श्रीमती राधा रानी का वर्ण लेते हुए कैसे उनके भाव को आस्वादन कर रहे हैं, तो उसके बारे में, तो इसे श्रीमती राधा रानी का वर्णन हुआ यहाँ पे। तो आगे अभी छठे श्लोक का विस्तार वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश प्रथमे कहिए से श्लोकेर षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश प्रथम कहिए से श्लोकेर आभास। To explain the sixth verse, I shall first give a hint of its meaning. तो पहले हमको जानना भी चाहिए ना कि एक्चुअली ये सिक्स्थ वर्स है क्या। वी शुड अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो छठवां वर्ष, छठवां श्लोक क्या है? जिस प्रकार पहले गुरु वंदना के बाद भगवत तत्व, परमात्मा ब्रह्म तत्व के बारे में वर्णन हुआ, फिर इसमें राधा कृष्ण एक तनु है, राधा कृष्ण कैसे एक हैं इसके बारे में वर्णन हुआ, और कैसे राधा रानी का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी छठवां श्लोक है, श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं वा मदीयः सौख्यं चास्य मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाद्यः समजनी सची गर्भ सिंधौ हरिंदुः। डिजायरिंग टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ राधा रानी's लव, राधा रानी की प्रेम की महिमा को जानने के लिए, द वंडरफुल क्वालिटीज इन हिम, जो गुणों की खान है श्रीमती राधा रानी, वो जानने के लिए, एंड शी अलोन रिलीशेस थ्रू हर लव एंड द हैप्पीनेस शी फील्स व्हेन शी रियलाइज द स्वीटनेस ऑफ हिज लव। द सुप्रीम लॉर्ड हरि रिचली एंडोड विथ हर इमोशंस appeared from the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appeared from the ocean। जिस प्रकार चंद्रमा का प्राकट्य होता है सागर से, लगता है आभास ऐसे होता है कि सागर से चंद्रमा का प्रकट होता है, पर ऐसे तो है नहीं, पर ऐसे आभास होता है। इसी प्रकार महाप्रभु भी सची माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? श्रीमती राधा रानी के प्रेम को, उनके गुणों को, वह जो आनंद रस का आस्वादन करती हैं, जो भगवान कृष्ण में प्रगाढ़ आसक्ति है, भगवान कृष्ण की मधुरता को समझने के लिए वह महाप्रभु का अवतार लेते हैं। तो ये जो श्लोक है इसका विस्तार वर्णन अभी हम इस 4th चैप्टर के 101 वर्स से 102 वर्स से हम लोग अभी सुनेंगे। अवतारी प्रभु प्रचारिल संकीर्तने एहो बाह्य हेतु पूर्वे करियाची सूचना। That the Lord came to propagate Sankirtana. There is an eternal purpose, as I have already indicated. अवतारेर आर एक आछे मुख्य बीज रसिक शेखर कृष्ण रसे कार्य निज। तो महाप्रभु संकीर्तन करने के लिए आए, ये तो बाह्य कारण है, ये तो पहले बता दिया, पर इसमें मुख्य कारण भी है कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य। क्या मुख्य कारण है? इट ग्रोज फ्रॉम हिज ओन एंगेजमेंट्स एज द फोरमोस्ट एंजॉयर ऑफ लविंग एक्शंस। क्योंकि भगवान कृष्ण रसिक शेखर है, वो रस के आस्वादन करने वाले हैं, और ये जो उनका स्वभाव है ये मुख्य बीज बन जाता है भगवान कृष्ण के प्रकट का कारण, महाप्रभु के प्राकट्य का कारण। अति गुण हेतु से त्रिविध प्रकार दामोदर स्वरूप हैते जाहर प्रचार। दैट मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कॉज इज थ्रीफोल्ड। स्वरूप दामोदर हैज रिवील्ड इट। ओके, यही कारण को तीन विभाजित किया, तीन स्तर पे। क्या विभाजन, इसका विभाजन हो गया? स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग ताहाते जाने न प्रभुर ये सब प्रसंग। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो महाप्रभु के सेक्रेटरी हुए हैं, एकदम पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं, वही स्वरूप गोसाई जो हैं वो महाप्रभु के एकदम अंतरंग पार्षद हैं।
संगी हैं, इसलिए उनको ऐसे गुह्य विषयों के ऊपर भली भांति उनको ज्ञान है। Purport by Srila Prabhupada, prior to the Lord's acceptance of the renounced order, Purushottama Bhattacharya, a resident of Navadvipa, desired to enter the renounced order of life. महाप्रभु संन्यास लेने से पहले की बात है, पुरुषोत्तम भट्टाचार्य भी संन्यास लेते हैं, इच्छा करते हैं संन्यास लेने की. Therefore he left home and went to Banaras, where he accepted the position of brahmacharya from a मायावादी सन्यासी. जैसे पहले भी कहा था कि मायावादी सन्यासी से उस समय पे दीक्षा इसलिए ली जाती थी क्योंकि उस समय पे वह जो परंपरा थी मायावादियों की वो बहुत प्रचलित थी, और कोई अगर मायावादी सन्यास नहीं लेता है तो उसे सन्यासी नहीं माना जाता था, इतनी प्रचलित उस समय पे वह थी. इसलिए कई जो वैष्णव भक्त भी वो अंदर से वैष्णव हुआ करते थे, ऊपर से मायावादी वेश धारण किए होते थे. उनको सन्यास लेना था. और सन्यास क्यों लेना है? क्योंकि प्रचार कार्य के लिए बहुत ही मदद होती है सन्यास लेने से, क्योंकि व्यक्ति सुनते हैं. वैरागी से व्यक्ति बहुत सम्मान रखता है और उनकी बातों को सीरियसली सुनता है. सो व्हेन दिस पुरुषोत्तम भट्टाचार्य एक्सेप्टेड मायावाद सन्यासी, एक्सेप्टेड ब्रह्मचार्य पोजीशन, असिस्टेंट ब्रह्मचारी होते हैं मायावादी सन्यासियों की, वैसे उन्हें ब्रह्मचारी के पोजीशन को स्वीकारा मायावादी सन्यासी से. सो व्हेन ही बिकम अ ब्रह्मचारी ही वाज गिवन द नेम श्री दामोदर स्वरूप. उनको नाम दिया गया दामोदर स्वरूप. सो अलग अलग संप्रदाय में भी कई भेद होते हैं. पूरी सन्यासी हैं, सरस्वती सन्यासी हैं. तो वैसे ये जो सन्यासी हैं उनके जो अलग अलग ब्रह्मचर्य के अलग अलग नाम होते हैं. तो इन्होंने जिन सन्यासी से दीक्षा ली तो उनका नाम हो गया दामोदर स्वरूप, श्री दामोदर स्वरूप. He left Banaras shortly thereafter without taking sannyas, and he came to Nilachala Jagannath Puri, where Lord Chaitanya was staying. He met Chaitanya Mahaprabhu there and dedicated his life for the service of the Lord. He became Lord Chaitanya's secretary and constant companion. He used to enhance the pleasure potency of the Lord by singing appropriate songs, which were very much appreciated. स्वरूप दामोदर गोस्वामी संगीत में विशारद थे, यानी बहुत ही he was very expert in music. मैंने सुना है कि उन्होंने ऐसे कुछ ग्रंथ भी लिखा है जिसमें संगीत के ऊपर है. तो स्वरूप दामोदर बहुत ही स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाप्रभु के भाव को पकड़ते हुए वह वैसे ही गीत गाते थे. तो स्वरूप दामोदर could understand the secret mission of Lord Chaitanya, and it was by his grace only that all the devotees of Lord Chaitanya could know the real purpose of the Lord. स्वरूप दामोदर ने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे जिसमें उन्होंने महाप्रभु के गुह्य भावों को वर्णन किया था, और उनके ही रिकॉर्ड्स जो हैं वो बाकी आने वाले जो आचार्य उनके लिए वह प्रमाण बन जाता है महाप्रभु की लीला. क्योंकि महाप्रभु के सबसे निकटतम स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, जिन्होंने कई चीज़ देखे जो कई भक्त लोग नहीं जान सकते थे. क्योंकि रात्रि के समय पे भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके साथ रहते थे. स्वरूप दामोदर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ललिता देवी and the second expansion of Radharani. However, text 160 of Kavi Karnapur's authoritative Gaura Ganodesha Dipika describes Swarupa Damodar as the same Vishakha Devi who serves the Lord in Goloka Vrindavan. Therefore, it is to be understood that Swarup Damodar is a direct expansion of Radharani who helps the Lord experience the attitude of Radharani. जिस प्रकार श्रीमती राधारानी वीरा रस का आस्वादन करती थी तो उनके साथ में ललिता और विशाखा रहते थे और उनको सांत्वना देते थे, उनको और वीरा रस का आस्वादन करने में अपना योगदान देते. उसी प्रकार यहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी एज एन इनकारनेशन ऑफ विशाखा देवी और ललिता सखी, वह महाप्रभु के मिशन को जानते हुए महाप्रभु का रस आस्वादन करने के लिए योगदान देते हैं अपने गीतों से, अपने श्लोकों की रचनाओं से. तो दिस इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्वरूप दामोदर गोस्वामी. 106 राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर
सेई भावे सुख दुख उठे निरंतर. The heart of Lord Chaitanya is the image of Sri Radhika's emotions. Thus, feelings of pleasure and pain arise constantly therein. तो महाप्रभु का जो हृदय है वो क्या है? श्रीमती राधा रानी के भाव का आसन है. ओके, भाव का स्रोत है पूरी तरह से. तो भाव को भी पकड़ लिया है. और वहाँ पे क्या है? महाप्रभु जो आस्वादन करते हैं आनंद और दुख का भी, विरह रस का आस्वादन करते हैं. Purport by Srila Prabhupada. Lord Chaitanya's heart was full of the feelings of Srimati Radharani and his appearance resembled hers. Swarupa Damodar has explained his attitude as Radha Bhava Murti, the attitude of Radharani. One who engages in sense gratification on the material platform can hardly understand Radha Bhava. But one who is freed from the demands of sense gratification can understand it. Radha Bhava must be understood from the Goswamis, those who are actually controllers of the senses. From such authorized sources, it is to be known that the attitude of Srimati Radharani is the highest perfection of conjugal love, which is the highest of the 5 transcendental mellows, and it is the complete perfection of love of Krishna. These transcendental affairs can be understood on 2 platforms. So, before that I go ahead. तो ये क्या है? श्रीमती राधा रानी का भाव कौन समझ सकता है? कह रहे जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया हुआ है. वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ. उपदेश अमृत का पहला श्लोक आप ले सकते हैं, जिसमें अपनी वाचा पर, अपने मन पर, अपने क्रोध पर, जनेंद्रियों पर, जेनिटल्स पर पूरी तरह जो कंट्रोल रखता है, ऐसा व्यक्ति ही इन लीलाओं को, अंतरंग लीलाओं को समझने की पात्रता रखता है. अर्थात जैसे हम भागवत में भी सुने, तपसा ब्रह्मचर्येन यमेन नियमेन च त्याग सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन व देह बुद्धिजम धीरः धर्मज्ञ श्रद्धयान्वितः. तो ये सब जो वर्णन है साधक के, ये बहुत ज़रूरी है. पहले ब्रह्मचार्य पालन करना. One who has interest in sexual life definitely will never be able to progress in spiritual life. Complete control on the senses on bodily level, mental level and verbal level. ओके, काया मन वाचा पर पूरी तरह संयम होना, पूरी कंट्रोल रहना. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट. तब तक राधा रानी नहीं समझ में आ सकती. ये जो हम लोग सेंटिमेंटल होके, भावुक होके, आप राधा रानी का भजन सुन लीजिए, गीत गोविंद सुन लीजिए, बिल्व मंगल ठाकुर जी के काव्य सुन लीजिए, इसमें कुछ लाभ, गोपी गीत भी गा लेंगे. बट until unless you are not completely free from sense gratification, at least on gross level, till then you will never get access to these pastimes. So इसलिए पहले गोस्वामी बनना, गोस्वामी के आश्रय में गोस्वामी बनना. गोस्वामी यानी इंद्रियों का स्वामी हो चुका है, जो कंट्रोल है इंद्रियों पर. So these transcendental affairs can be understood on 2 platforms. 2 स्तर पे इन लीलाओं को समझा जाता है. One is called elevated and the other is called super elevated. Okay, elevated मतलब समझो तो शुद्ध स्तर है. ओके, कि मतलब उत्तम स्तर जिसे होता है, या और दूसरा क्या है? अति उत्तम स्तर जो है. ओके, महाभागवत का जो स्तर है, इस स्तर पे भी समझा जाता है. 2 स्तर पे. मध्यम स्तर पे इतना नहीं समझा जा सकता. जो कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी भक्त हैं, न्योफाइट्स एंड मीडियम डिवोटीज, मीडियोकर डिवोटीज, they will not be able to understand it. So he should be on transcendental level, ब्रह्मभूत स्तर को लांग लेना चाहिए, तभी जाके वो परम भक्ति को समझ सकता है. So the loving affairs exhibited in Dwarka are the elevated form. The super elevated position is reached in the manifestation of the pastimes of Vrindavan. तो यहाँ पे इसकी व्याख्या
दो स्तरों पे करना मतलब ये कोई पात्रता नहीं बता रहे यहाँ पे, जैसे अभी मैंने बता रहा था कि इसमें कि उत्तम जो भक्त ही समझ सकता है वो तो सही है, पर यहाँ पे जो इसके बता रहा है एलिवेटेड सुपर एलिवेटेड का मतलब यहाँ पे है कि द्वारका की ऐश्वर्य लीला और वृंदावन की जो अंतरंग लीलाएं, तो सुपर एलिवेटेड कौन से हैं? वृंदावन की लीलाएं हैं। द्वारका की क्या है? एलिवेटेड है। उत्तम स्तर के जो लीलाएं हैं द्वारका के, अत्युत्तम स्तर के जो हैं वो है वृंदावन के। सो द एटीट्यूड ऑफ लॉर्ड चैतन्य सर्टनली सुपर एलिवेटेड। और इसमें महाप्रभु का जो भाव है वो क्या है? अत्युत्तम स्तर है। इट्स वृंदावन भाव, व्रज भाव है वो। So from the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu, an intelligent person engaged in pure devotional service can understand that he always felt separation from Krishna within himself. In that separation, he sometimes felt that he had found Krishna and was enjoying the meeting. The significance of this separation and meeting is very specific. If sometimes tries to understand the exalted position of Lord Chaitanya without knowing this, he is sure to misunderstand it. And one must first become fully self-realized. Otherwise, one may misidentify the Lord as Nagara or the enjoyer of the damsels of Vraja, thus committing the mistake of rasa abhasa or overlapping understanding. भक्ति रसामृत सिंधु में रस आभास के स्तर को बताया गया। रस आभास इज एन ऑफेंडिंग, ओके, इज एन ऑफेंस, ओके। तो रस आभास में क्या होता है कि देन टू रसेस ओवरलैप, ओके। मान लीजिए कोई भगवान कृष्ण को माँ की दृष्टि से प्रेम करता है, पर अचानक थोड़ी देर में वह प्रेयसी की दृष्टि से प्रेम करती है, दैट इज डेफिनेटली नॉट वेलकम। तो दिस कंफ्यूजन हैपन्स बिकॉज व्हेन द डिवोटी इज ऑन सेंटिमेंटल स्टेज, बिकॉज ही डोंट नो हिज रियल आइडेंटिटी। तो जब तक भगवान की कृपा से व्यक्ति अस्तित्व नहीं जानता, तब तक चुनना भी नहीं चाहिए कि मुझे कौन सा भाव चाहिए, कौन सा भाव प्रकट करना है। तो ये सब भावुकता स्तर पे होता है। जैसे कुब्जा जो है, तो उनको जब उद्धार किया कृष्ण ने, उनको जब सुंदर बनाया, तो शी हैज एन अट्रैक्शन फॉर लॉर्ड कृष्णा, शी वॉज सेक्सुअली अट्रैक्टेड विद लॉर्ड कृष्णा एक्चुअली। तो ये जो स्तर है ना, ये इंद्र तृप्ति का स्तर है। आप भगवान कृष्ण को भी भोगना चाहने का। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को सतर्क होना चाहिए, भगवान कृष्ण को भी इंद्र तृप्ति का विषय नहीं बनाना चाहिए हमें। रादर वी शुड बी द ऑब्जेक्ट, लॉर्ड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव एंड वी शुड द मीडियम थ्रू विच वी कैन प्लीज लॉर्ड। तो भगवान के भोग्य वस्तु हम बनने चाहिए, ना कि भगवान को हम भोग्य बनाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये भावुकता से ऊपर उठना चाहिए व्यक्ति को। तो इसलिए यहाँ पे रसाभास जो है, इसमें क्या है, जो गौरंग नागर करके ऐसे अपसंप्रदाय होते हैं, आवला बावला करता भजन जैसे अलग अलग, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसका वर्णन भी किया हुआ है। ये संप्रदाय क्या करता है, खास करके नागर संप्रदाय जो है, अपसंप्रदाय जो है, वो महाप्रभु को कृष्ण के स्तर पे लेके आते हैं और वो महाप्रभु जो है गोपियों का भोग कर सकते हैं ऐसे बताते हैं। तो ये जो भाव है, ये महाप्रभु के उद्देश्य से पूरे विरुद्ध है, आचरण है। महाप्रभु का उद्देश्य क्या है? श्रीमती राधारानी के भाव को पकड़ना। और श्रीमती राधारानी का भाव क्या है? सदैव कृष्ण का स्मरण करना। कभी कृष्ण मिल रहे हैं, कभी कृष्ण से वह विरह का अनुभव कर रहे हैं। तो यह सेम जो भाव है महाप्रभु अनुभव कर रहे हैं। ये जब तक नहीं समझेंगे तो वी विल मिसअंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्स 107। शेष लीलाय प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद भ्रममय चेष्टार प्रलापमय वाद। शेष लीला जो अंत लीला है महाप्रभु की, wherein Lord Chaitanya was obsessed with the madness of separation from Lord Krishna. He acted in erroneous ways and talked deliriously. तो आदि अंत लीला में आप देखेंगे महाप्रभु का वर्तन बहुत ही आश्चर्यजनक है। वो साधारण लोगों के पल्ले में नहीं पड़ने वाला है। ही में कंप्लीटली जो सामाजिक स्तर में जो व्यवहार जो स्वीकारा जाता है, उसके पूरे विरुद्ध आचरण महाप्रभु करते हैं। मतलब ऐसा व्यवहार है वो कि सामाजिक जीवन में अथवा दैनंदिन जीवन में इसको स्वीकारा नहीं जा सकता।
Such a disturbed state Lord Mahaprabhu was, and in his thought, in his speech, and was so restless, and his behavior, he was behaving in such a astonishing way. वो अंतलीला में उसका वर्णन किया गया है। वहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी ही उनके साथ में रहते हैं। तो कभी मध्य रात्रि में उठना, कभी उनके अंग अचानक, उनके जो अवयव है वो अंदर चले जाना, कभी कभी एक्सपांड होना, कभी कभी वो अपने दीवार पर अपने नाक को इतने ज़ोर ज़ोर से रगड़ना कि रक्त बहना, ये सब लीलाएं आप उसमें देखेंगे, जो सुनेंगे अंतलीला में। कभी कभी महाप्रभु मध्य रात्रि में कई और चले जाते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी के गरुड़ स्तंभ के उधर पाए जाते हैं प्रातः, उनको पता भी नहीं चलता वो कैसे आए वहाँ पे। कभी कभी जल में डूब गए हुए हैं तो मछुआरे के जाली में महाप्रभु आ जाते हैं। तो ये सब कई चीज़ें आप देखेंगे आगे। सो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, दिस इज द पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, Lord Chaitanya exhibited the highest stage of the feelings of a devotee in separation from the Lord. विरह रस का यह अनुभूति है। This exhibition was sublime because he was completely perfect in the feelings of separation. Materialists, however, cannot understand this. Sometimes materialistic scholars think he was diseased or crazy. अब ये विदेशी लोग जब ये सब पढ़ेंगे, जिनको कोई जानकारी नहीं है ना रस के बारे में ना तत्व के बारे में, जो पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन निकलेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, लगेगा कि अगर रोगी हैं या फिर पागल हैं। Their problem is that they always engage in material sense gratification and can never understand the feelings of the devotees and the Lord. Materialists are most abominable in their ideas. They think that they can enjoy directly perceivable gross objects by the senses and that they can similarly deal with the transcendental features of the Lord Chaitanya. भौतिक लोगों के लिए आनंद क्या है? इंद्रिय तृप्ति ही। देखना, खाना, पीना, सोना, सुनना, शारीरिक संबंध, भोग करना, तो ये इसके आगे उनको कुछ भी पता नहीं है। और आध्यात्मिक सुख जो है वो क्या है? अंतर सुख है। यो अंतर सुख अंतर आरामस, अंतर ज्योति एवं। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं बाह्य सुख, बाह्य स्पर्श असक्तात्मा विंदितात्मनि यत् सुखम, जो बाह्य सुख में रमण नहीं करता, जो आत्म सुख में रमण करता है। तो ये भौतिक लोगों, संसारी लोगों को कभी समझ में नहीं आ सकता। So, but the Lord is understood only in pursuance of the principles laid down by the Goswamis, headed by Swarupa Damodar. So, हमको कैसे समझा सकते हैं? हम गोस्वामी के पद चिन्हों पे चलने से। Doctrines like those of Nadia Nagaris, a class of so-called devotees, are never presented by authorized persons like Swarup Damodar or the 6 Goswamis. The ideas of the Gauranga Nagaris are simply a mental concoction and they are completely on the mental platform. तो ये इनकी भावुकता है गौरांग नागरी जैसे अपसंप्रदाय की, कि महाप्रभु को परम पुरुष समझकर गोपियां की भोग करने का लीला करते हैं, ऐसे वो महाप्रभु का वर्णन करते हैं या फिर महाप्रभु को मानते हैं। तो ये रसाभास हो जाता है इससे, जो कि महाप्रभु के उद्देश्य के विरुद्ध हो पूरी तरह आचरण। जो कभी भी दिस इज नॉट एट ऑल एंटरटेन्ड बाय नाइदर स्वरूप दामोदर गोस्वामी नाइदर एनी ऑफ देयर आचार्यस। राधिकार भाव जय छे उद्धव दर्शने, सेई भावे मत प्रभु रहे रात्रि दीने। 108th verse, this is. Just as Radhika went mad at the sight of Uddhava, so Lord Chaitanya was obsessed day and night with the madness of separation. भ्रमर गीत करके वर्णन आता है भागवत में दशम स्कंद में, जिसमें श्रीमती राधिका जब सभी गोपियों को उद्धव का दर्शन होता है, उद्धव मिलने आते हैं, तभी उनको लगता है कृष्ण जैसे कौन है, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, दिखने में भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, पर जब वो ध्यान से देखते पता चलता है नहीं कृष्ण नहीं है। और श्रीमती राधा रानी इतनी मद हो जाती है, इतनी पागल हो जाती हैं कि वह भ्रमर को माध्यम बनाते हुए उद्धव से बात कर देती है।
और ब्राह्मण की अवहेलना करती हैं, ब्राह्मण की निंदा करती हैं, अवमानना करती हैं। उसके बाद जब ब्राह्मण दिखता नहीं है तो फिर से क्षमा याचना भी करती हैं। तो एज दैट बम्बल बी इज कृष्णस मैसेंजर, उस दृष्टिकोण से भ्रमर से वो वार्तालाप करती है। वैसे भी भ्रमर तो बोलता नहीं कुछ, तो एक्चुअली इट वॉज फॉर उद्धव। सो दिस मैडनेस वॉज एक्सपीरियंस। सिमिलरली महाप्रभु उस स्तर के विरह रस में है, विप्रलंब भाव जिसे कहते हैं। So those under the shelter of the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu can understand that his mode of worship of the Supreme Lord Krishna in separation is the real worship of the Lord. This is the purport wherein it is stated that the real worship, real mode of worship क्या है? सबसे उत्तम पूजा क्या भगवान की? विरह रस में भगवान को पूजना। So when the feelings of separation become very intense, one attains the stage of meeting Shri Krishna. विप्रलंब में ही संभोग की अनुभूति, एंड संभोग में विप्रलंब की अनुभूति, ये दिव्य स्तर होता है। यानी व्हेन देयर इज यूनियन देयर इज अ फियर ऑफ सेपरेशन, एंड द फियर ऑफ सेपरेशन इज सो इंटेंस दैट वन इज नॉट एबल टू एंजॉय द यूनियन। एंड व्हेन देयर इज सेपरेशन देयर इज अ होप ऑफ यूनियन, एंड द होप ऑफ यूनियन इज सो इंटेंस दैट इवन इन द सेपरेशन वन वे फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, one will feel the presence of the Lord. So the separation will give more pleasure than the union. And not only that, even after the separation, the union is more enjoyable. Okay. So so-called devotees like the Sahajiyas cheaply imagine they are meeting Krishna in Vrindavan. Such thinking may be useful, but actually meeting Krishna is possible through the attitude of separation taught by Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो कई भक्त ऐसे होंगे या है भी जो भागवत कथा करते वक्त रोएंगे। हम कई देखते हैं वीडियो के अंदर रोते हुए दिखते हैं, भजन गाते वक्त रोते हैं, कृष्णा कब आओगे आप, कृष्णा कितने सताते हो, कृष्णा सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। तो ऐसे सब भजन गाते गाते रोएंगे भी, और शायद गोपी गीत गाते भी रोएंगे। और कई लोग जो हैं वो एकांत में भी रो सकते हैं। सो दैट कैन बी इमेजिनेशन ऑल्सो। जस्ट बाय इमेजिनिंग समथिंग इंटेंसली वन कैन गेट टीयर्स इन हिज आइज। ओके, यहाँ पे एक्टर्स की भी कमी नहीं है। एक्टिंग करने में क्या होता है, जब आपको कोई रोने वाला सीन करना है तो आपको कोई दुखद इंसिडेंट को कोई आपको स्मरण करना है, जैसे कोई मर गया या किसी ने धोखा दे दिया, तो इसको अनुभव करते करते अश्रु लाना, ये एक्टर्स का काम होता है। या तो प्रोफेशनल एक्टर्स इतनी एक्टिंग कर लेते हैं वो रोने की कि असल में जब रोना होता है, कोई एक्चुअल मर जाता है, तभी उनको रोना ही नहीं आता है, क्योंकि इनके आंसू सूखते होंगे शायद इतना। तो सिमिलरली दिस सहजियास आर लाइक प्रोफेशनल एक्टर्स। वो अनुभव भले ही उनको लगता है कि वो ओरिजिनल है, नहीं, क्योंकि वो इमेजिनेशन उनका इतना तीव्र हो जाता है, इतना इंटेंस है कि उनको भगवान कृष्ण के प्रति रोना आ सकता है। अभी कृष्ण मिलने वाले हैं, अभी कृष्ण यहाँ पे आए हुए हैं, या कृष्ण अभी खा रहे हैं मेरे हाथ से। तो ये सब आप देखते हैं, कई ऐसी भावुक माताएं आप देखेंगे अपने गोद में लड्डू गोपाल घुमाते हैं, और फिर वो किधर भी होटल में भी जाएंगे लेके जाएंगे, धाम जाएंगे लेके जाएंगे, और फिर उनको स्पून से खिलाएंगे। क्या आप देखेंगे उनको बोले क्या चाहिए तुमको, अरे अल्लाह ये चाहिए तुमको, ओके ओके मेरे लाला को ये चाहिए। ऐसे भी बात करने वाले हम देखे हैं। कहीं को लग सकता है अरे वाह क्या उन्नत स्तर है। दिस इज डेफिनेटली नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड बाय एनी आचार्यस। कोई आचार्य आपने देखे नहीं साथ में लड्डू गोपाल लेके घूम रहे हैं। वो तो अपने गोपाल को बोले कि देखो रहना तो रहे, ये नमक खा लो, बिना नमक की रोटी खा लो। कृष्ण बोले भाई नमक तो डालो, वो तो बोले एक काम करो तो अपना संभालो। अगर तुमको नमक चाहिए, कल बोले माखन चाहिए, तो एक काम करो प्रचार, देखो महाप्रभु ने कहा है प्रचार करना, हम तो गुरु की बात सुनने वाले, तुम्हारी तो बात सुनेंगे नहीं।
तो देखो, रहना है तो रहो, नहीं तो फिर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे कोई और पुजारी देखता हूँ। तो नहीं नहीं नहीं, चल जाएगा चल जाएगा, ठीक है चल जाएगा। दिस इज आवर आचार्यस। सो वी आर मेनली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो इमेजिनेशन का कोई काम नहीं, भावुकता होने का कोई जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए कि मुझे ये रस में आस्वादन करना है, वो रस, कोई हमको जल्दबाजी नहीं है, घाई नहीं है। कृष्ण चाहेंगे तो एक दिन में आपको रस आस्वादन करवा के देंगे, 1 घंटे में भी करवा सकता है, 1 सेकंड में भी करवा सकता है। अनुभूति देना है तो भगवान कृष्ण और गुरु में वो क्षमता है, वो कभी भी दे सकते हैं आपको। सो हैव अ ग्रेजुअल वे, दैट इज फॉलोइंग, डूइंग डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स लॉर्ड एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आचार्यस एंड गुरु। तो इसलिए सहजिया से हमको फंसना नहीं है, कभी भी नहीं फंसना है। रादर उनको निंदा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेट नॉट एंटर इनटू दैट मैटर। 109 वर्स। रात्रे प्रलाप करे स्वरूपेर कंठ धरी, आवेशे आपन भाव कहे उघाड़ी। एट नाइट Chaitanya Mahaprabhu talked incoherently, in grief, with his arms around Swarupa Damodar's neck. He spoke out his heart in ecstatic inspiration. तो जिस प्रकार एक सखी दूसरे सखी गले लग के रोती हैं, वैसे महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का पात्र निभा रही है, और स्वरूप दामोदर जो है विशाखा सखी की, तो उनको गले में आके रो रही है। वैसे महाप्रभु भी रोते थे। दिस इज नथिंग एन एक्टिंग, दिस इज एक्चुअली रस आस्वादन है। ये शुद्ध स्तर पे व्यक्ति समझ सकता है। जबे जय भाव उठे प्रभुर अंतर, से गीति श्लोके सुख देन दामोदर। एबे कार्य नाही किछु ए सब विचारे, आगे इहा विवरिब करिया विस्तारे। Whenever a particular sentiment arose in his heart, Swarup Damodar satisfied him by singing songs or reciting verses of the same nature. To analyze this pastime is not necessary now. Later I shall describe them in detail. श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया अभी कि जब ऐसा महाप्रभु रोते थे तभी क्या करते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। उस समय के उपयुक्त या उसको उस भाव को के सटीक जो गीत हैं, जो श्लोक हैं, उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी सुनाते थे ताकि महाप्रभु के प्रेम और प्रगाढ़ हो जाए। इसलिए कोई बोल सकता है भाई डॉक्टर के पास लेके जाओ या फिर उनको इससे बाहर निकालो, नहीं नहीं, स्वरूप दामोदर को और अंदर डुबा रहे क्योंकि महाप्रभु रस साधन करना चाहते हैं। पूर्वे व्रजे कृष्णे रत्री विधवयो धर्म, कौमार पौगंड आर कैशोर अतिमर्म। वात्सल्य आवेशे कैल कौमार सफल, पौगंड सफल कैल लना सखावल। Formerly in Vraja, Lord Krishna displayed 3 ages, namely childhood, boyhood, and adolescence. His adolescence is specially significant. अभी थोड़ा टॉपिक को थोड़ा अलग मोड़ दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अभी तक श्रीमती राधा रानी का भाव के बारे में बताएं और कैसे चैतन्य महाप्रभु इस भाव को पकड़े हुए हैं। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लाइज टॉपिक में भी कि व्रज में क्या है, भगवान की 3 स्तर की लीलाएं हैं। एक है कौमार अवस्था की लीलाएं, एक है पौगांड अवस्था की लीलाएं, और एक कैशोर अवस्था की लीलाएं। और खास करके जो कैशोर अवस्था की लीलाएं हैं वो क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा गौड़ीय जो भाव है उसमें बहुत ज़्यादा प्रबल है। जो कैशोर अवस्था की जो लीला है वात्सल्य, और आगे क्या है, वात्सल्य जो रस है, पैरेंटल अफेक्शन मेड इज चाइल्डहुड फ्रूटफुल। वात्सल्य रस का जो प्रभाव ज़्यादा है कौमार अवस्था में, और पौगांड अवस्था में क्या है, साख्य भाव का ज़्यादा प्रभाव है। ओके, हिज बॉयहुड वाज सक्सेसफुल विथ हिज फ्रेंड्स। इसलिए आप देखेंगे ज़्यादा
अंतरंग जो बहुत ही इंटीमेट पास टाइम ऑफ यशोदा माता कब है? जब कृष्ण बहुत छोटे हैं। आप देखेंगे जब उखल वंदन की लीला है, चाहे पूतनावत की लीला हो, या यशोदा माता को जब वो विराट रूप का दर्शन करवाती हैं, तो ये सब लीलाएं जो हैं आप देखेंगे, ये जब बाल्य अवस्था में भगवान बहुत छोटे हैं कृष्ण, ये कौमार अवस्था की हैं। और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, पौगांड अवस्था जिसे कहते हैं, बॉयहुड, थोड़े बालक हो जाते हैं, तो सखा वो गोचरण लीलाएं करते हैं। फिर उस समय पे जो बछड़े हैं, गैयों के बछड़े को चराते हैं, उस समय कई सखाओं के साथ लीलाएं करते हैं। तो ब्रह्मो विमोह लीला उस समय की है। और फिर उसके बाद जो है, जो कैशोर अवस्था की लीला है, खास करके रास लीला जो है वो कैशोर अवस्था में। और फिर भगवान उन गोपियों को जब से विरह हो जाते हैं। राधिका दिलना कैल रसादी विलास, वांछा भरी आस्वादिल रसेर निर्यास, कैशोर वयसे काम जगत सकल, रासादी लीलायतीन करिल सफल. So in youth he tasted the essence of rasa, fulfilling his desires in pastimes like the rasa dance with Srimati Radhika and the other gopis. In his youth, Lord Krishna made all three of his ages and the entire universe successful by his pastimes of amorous love like the rasa dance. तो रास लीला कब है? किशोर अवस्था में. इसलिए बहुत ही स्पेशल है ये जो अवस्था है भगवान की, किशोर अवस्था. इसलिए हम जिनको पूछते हैं ना, इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में राधा कृष्ण को कैशोर अवस्था में पूजा जाता है, ना बाल्य अवस्था में, ना पौगान अवस्था में. ये जो प्रबल भाव है ये. सोपी, दिस इज 116th वर्स. सोपी कैशोर कवयो मानयन मधुसूदनः रेमे स्त्रीरत्न कुटस्थः क्षपासु क्षपिताहितः. Lord Madhusudana enjoyed his youth with pastimes on autumn nights in the midst of the jewel-like milkmaids. Thus he dispelled all the misfortunes of the world. सभी अभद्र चीज़ों को नष्ट कर दिया, मंगलमय वातावरण निर्माण कर दिया महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की ऐसी लीला से. कौन सी लीला? जो which happened in autumn season, autumn nights. और किनके साथ? गोपियों के साथ. 117 वर्स. वाचा सुचित शर्वरीरति कला प्रागल्भ्यया राधिकां व्रीडा कुंचित लोचनां विरचयन् अग्रे सखिनामसौ तद्वक्षोरुह चित्र केली मकरी पांडित्य पारम गतः कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरिहि. Lord Krishna made Srimati Radharani close her eyes in shame before her friends by his words relating their amorous activities on the previous night. Then he showed the highest limit of cleverness in drawing pictures of dolphins in various playful sports on her breasts. In this way, Lord Hari made his youth successful by performing pastimes in the bushes with Sri Radha and her friends. तो अंतरंग लीलाओं की चर्चा इस खास करके अंत लीला में होगी, और इसमें अधिकार क्षेत्र के परे हैं हमारे. तो ये अधिकार क्षेत्र तो नहीं है, पर फिर भी तत्व को समझते हुए कि राधा कृष्ण एक तनु, कृष्ण राधा एक ही हैं, और कभी भी उसको शारीरिक स्तर पे संसार के पति पत्नी के संबंध को नहीं लाना चाहिए, या फिर प्रियकर प्रेयसी संबंध को नहीं लाना चाहिए. एंड वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे है. आत्मा स्वयं भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, और स्वरूपिणी भी श्रीमती रानी सच्चिदानंद स्वरूप है. इसे कहीं पे भी देयर इज नो लस्ट.
118th verse. हरिरेश न अवतरिष्यन् अवातरिष्यन् मथुरायां मधुराक्षी राधिका च अभविष्यद् इयं वृथा विसृष्टिर्मकराङ्कस्तु विशेषतस् तदात्र. O Purnamasi, if Lord Hari had not descended in Mathura with Srimati Radharani, this entire creation and especially Cupid, the demigod of love, would have been useless. This verse is spoken from Vidagdha Madhava by Rupa Goswami. एमत पूर्वे कृष्ण रसे रसदन यद्यपि करिल रस निर्यास चर्वण तथापि नहि लतिन वांछित पूरण ताहा स्वादिते जदि करिल जतन. Even though Lord Krishna, the abode of all mellows, had previously in this way chewed the essence of the mellows of love, still he was unable to fulfill three desires, although he made efforts to taste them. भले ही भगवान कृष्ण गोपियों के साथ लीलाएं कर रहे थे, रस का आस्वादन भी हो रहा था, पर तीन इच्छाएं जो पूर्ति करना चाहते थे वो कभी भी नहीं पूर्ति कर पाए, भले उन्हें कई प्रयास किए. ताहार प्रथम वांछा करिए व्याख्यान कृष्ण कहे आमी हई रसेर निदान पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे आमा कराय उन्मत ना जानी राधार प्रेमे आछे कत बल जे बले आमारे करे सर्वदा विह्वल. So the translation of these verses is, I shall explain his first desire. Krishna says, I am the primary cause of all rasas. I am the full spiritual truth, and I am made of full joy. But the love of Srimati Radharani drives me mad. I do not know the strength of Radha's love, with which she always overwhelms me. भले ही कृष्णा अपने आप को सोचते हैं कि वह सभी रसों का स्रोत है, वह परम सत्य है, परम धाम है, आनंद, परम आनंद भी है, फिर भी श्रीमती राधारानी का प्रेम उनको मद कर देता है. और वह श्रीमती राधारानी की प्रेम की शक्ति क्या है, क्यों इतना वो भाव विभोर हो जाती है, क्यों इतने भाव से ग्रस्त हो जाती है, प्रेम के भाव से, ये समझना चाहते हैं. कितनी भाव से विह्वल क्यों हो जाती है श्रीमती राधारानी, ये विह्वलता को जानने के लिए प्रयास कृष्ण करना चाहते हैं. राधिकार प्रेमे गुरु आमी शिष्य नट सदा आमा नाना नृत्ये नाचाय उद्भट. द लव ऑफ राधिका इज माई टीचर. गुरु कौन है? श्रीमती राधारानी का प्रेम. एंड आई एम हर डांसिंग प्यूपिल. मैं क्या हूँ? जिस पे कठपुतली को नचाता ना, वैसे मैं शिष्य हूँ जो उनके इशारों पर नचो. किसके? श्रीमती राधारानी का जो प्रेम के इशारों पर नचने वाला. हर प्रेम मेक्स मी डांस वेरियस नॉवेल डांसेस. तो श्रीमती राधारानी का प्रेम जो है भगवान को नाना प्रकार का नृत्य करवाने में मजबूर कर देता है. 125th verse. कस्माद् वृंदे प्रिय सखी हरे पादमूलात् कुतोऽसौ कुन्दारण्ये किमिह कुरुते नृत्य शिक्षां गुरुहुत्कः तं त्वन्मूर्तिः प्रतितरु लतं दिग्विदिक्षु स्फुरन्ति शैलुषीव भ्रमति परितो नर्तयन्ति स्वपश्चात्. O my beloved friends Vrinda,
ओ माई बिलव्ड फ्रेंड वृंदा, ये श्रीमती राधा रानी का भाव है. ओ माई बिलव्ड फ्रेंड वृंदा, वेर आर यू कमिंग फ्रॉम? आई एम कमिंग फ्रॉम द फीट ऑफ श्री हरि, वृंदा सेज. एंड देन श्रीमती राधा रानी asks, where is he? Then Vrinda says, in the forest on the bank of Radha Kunda. What is he doing there? He is learning dancing. Who is his master? तो वृंदा कहती है, your image Radha, revealing itself in every tree and creeper in every direction, is roaming like a skillful dancer, making him dance behind. This text is from Govinda Leelamrita Krishnadas Kaviraj Goswami. ये ग्रंथ हो सके तो कभी मत पढ़ना. बहुत ही इंटीमेट ग्रंथ है. तो अभी तक हम उस स्तर पे नहीं है. निज प्रेम स्वादे मोर हय जे आह्लाद, ताहा हते कोटि गुण राधा प्रेम स्वाद. आम्ही जायचे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तैचे सदा विरुद्ध धर्ममय. राधा प्रेमा विभुजार बाळीते नाही ठाई, तथापि से क्षणे क्षणे बाळये सदाई. Whatever pleasures I get from tasting my love for Srimati Radharani, she tastes 10 million times more than me by her love. Just as I am the abode of all mutually contradictory characteristics, so Radhika's love is always full of similar contradictions. Radha's love is all pervading, leaving no room for expansion. बट स्टिल इट इज एक्सपांडिंग कॉन्स्टेंटली. मतलब इसका सार क्या है कि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम इतना विस्तार है, उसका कोई सीमा नहीं है. जैसे भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, भगवान कृष्ण का जो व्यक्तिमत्व है, उसमें कई सारे विरोधाभास हैं. वेरी कॉन्ट्रडिक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स लॉर्ड इज हैविंग. वैसे श्रीमती राधा रानी की भी अलग अलग रस, कभी मान करेगी, कभी सुखी प्राप्त होगी, कभी बहुत ही विरह रस का आस्वादन करेंगी, कभी मिलन से सुखी होगी. तो ये सब अलग अलग रस, अलग अलग स्वभाव देखने को वैरायटीज में मिलता है. और इसके साथ साथ क्या है, श्रीमती राधा की जो आनंद की जो अनुभूति करती है, वो लगता है मानो इट्स 10 million times more than what Krishna enjoys. Okay. जाहावई गुरु वस्तु नाही सुनिश्चित, तथापि गुरुर धर्म गौरव वर्जित. जाहा है ते सुनिर्मल द्वितीय नाही यार, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार. There is certainly nothing greater than her love. This is what Krishna is thinking. ये 129th वर्स है दिस चैप्टर, 4th चैप्टर का. कृष्ण ये सोच रहे, विचार कर रहे हैं कि श्रीमती राधा के प्रेम के ऊपर कुछ नहीं हो सकता. बट हर लव इज डिवॉइड ऑफ प्राइड. उसमें अहम भाव भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है. दैट इज अ साइन ऑफ इट्स ग्रेटनेस. नथिंग इज प्योरर दैन हर लव, बट इट्स बिहेवियर इज ऑलवेज परवर्स एंड क्रुकेड. श्रीमती राधा का प्रेम बहुत ही शुद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं. पर उनका व्यवहार कैसे है? वक्र, वाम्य, ओके, क्रुकेड समटाइम्स एंड परवर्स. तो इसलिए कभी श्रीमती बहुत मान करती है, और तभी कृष्ण कभी कभी क्षमा याचना करके उनके परचरण भी पकड़ लेते हैं. 131st वर्स. विभूरपि कलयन् सदाभि वृद्धिं गुरुरपि चरयया विहीनः मुहुरुपचित वक्रिमापि शुद्धो जयति मुरद्विषि राधिकानुरागः. All glories to Radha's love for Krishna, the enemy of the demon Mura. Although it is all pervading, it tends to increase at every moment.
Although it is important, it is devoid of pride, and although it is pure, it is always best with duplicity. जो श्रीमती राधा रानी के प्रेम में ना अहंकार है, ना डुप्लिसिटी है, ना हिपोक्रेसी है, जैसे दुगलापन कहते हैं ना, वैसे कुछ नहीं, अभी एक अलग एक नहीं, अंतरंग एक बाह्य एक नहीं। और उनका प्रेम कैसे हर समय बढ़ता ही जाता है। सो दिस इज द वर्ड्स फ्रॉम दान केली कॉमेडी ऑफ श्री रूप गोस्वामी। द स्क्रिप्चर दान केली कॉमेडी इज नरेटिंग वन पास टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। साखरी गली, जो साखरी गली में भगवान कृष्ण गोपियों को रोक देते हैं और उनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं कि तुम यहाँ से जो लेके जा रहे हो, जो दही सब मक्खन, इसका टैक्स हमको चाहिए। ऐसे कृष्णा और उनके सखा कैसे गोपियों को पकड़ लेते हैं और कैसे जो उनका जो वार्तालाप है, कॉन्वर्सेशन है, और वो पूरा पास टाइम इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर पास टाइम है, डिटेल में है बहुत। नेक्स्ट 132 वर्स। सेई प्रेमार श्री राधिका परमाश्रय, सेई प्रेमार आमी हई केवल विषय, विषय जातिया सुख आमार आस्वाद, आमा है ते कोटी गुण आश्रयेर आह्लाद, आश्रय जातीय सुख पाईते मन धाय, यत्ने आस्वादिते नारी की करी उपाय। तो सेई प्रेमेर श्री राधिका परम आश्रय, श्री राधिका इज द हाईएस्ट अबोर्ड ऑफ दैट लव एंड आई एम इट्स ओनली ऑब्जेक्ट। तो श्रीमती राधिका का प्रेम कैसे है? अहंकार रहित, डुप्लिसिटी नहीं है उसमें, और सदैव बढ़ता रहता है। ऐसे प्रेम का धाम क्या है? श्रीमती राधा रानी है, और मैं विषय वस्तु, कृष्ण कह रहे हैं उस प्रेम का। आई टेस्ट द ब्लिस टू विच द ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज एंटाइटल्ड। जितना विषय वस्तु आनंद दे सकता उतना मैं ले पाता हूं, बट द प्लेजर ऑफ राधा, द अबोर्ड ऑफ दैट लव इज 10 मिलियन टाइम्स ग्रेटर। तो श्रीमती राधा का जो प्रेम है वो 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि विषय वस्तु में मेरा तो सीमा है ना प्रेम आस्वादन करने। श्रीमती राधा रानी का क्या है? कोई सीमा नहीं। सो आश्रय जाती है, माई माइंड रेसेस टू टेस्ट द प्लेजर experienced by the abode, but I cannot taste it even by my best efforts. How may I taste it? तो भगवान कृष्ण का यही प्रश्न है कि वो जो आनंद श्रीमती राधा रानी अनुभव करती हैं, जो पूरे भगवत, जो कृष्ण प्रेम का धाम है, कृष्ण प्रेम का स्रोत है, जो सदैव बढ़ता रहता है, अहंकार रहित है, डुप्लिसिटी नहीं है उसमें, ऐसे प्रेम जो 10 मिलियन टाइम्स, लाखों गुणाओं से, लाखों करोड़ों गुण से भी अधिक आनंद श्रीमती राधा रानी जो प्राप्त करती है, वो मैं कैसे प्राप्त करूं? ऐसे कृष्ण विचार करते हैं। इसके यही एक अंतरंग कारण है, ये विचार ही अंतरंग कारण है, वो क्यों महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो हियर वी विल स्टॉप।